बच्चों, आज हम सभी कक्षा 8 की जो संस्कृत जो पुस्तक है उसका जो 5वां अध्याय है, 5वां पाठ है, लेसन 5 आपका स्कूल पद्यानी। ये जैसे हिंदी में दोहा जो होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कबीर का, रहीम का, ठीक है, जो 2 वाक्यों में होता है और पूर्ण अर्थ लिए हुए होता है, इसी तरह का ये आपका ये संस्कृत पद्य है, ठीक ना। तो आप लोग खोल लीजिए 5वां पाठ स्फुट स्फुट पद्यानि। पढ़ना शुरू करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पीक काकयोः बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब इसके जो कठिन शब्द हैं उसको समझ लेते हैं। काका माने कौवा, क्रो इंग्लिश में होता है। कृष्ण काला, काले का आपका संस्कृत शब्द कृष्ण होता है। पिक कोयल के लिए आता है। को भेद, कौन सा भेद, ठीक है। पीक काकयोः, कोयल और कौवा में। बसंत समय, जो बसंत का समय होता है, जिस पर वृक्षों पर आपके मोजर लग जाते हैं, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और मोजर आ जाता है, उस पर कोयल निवास करती है। ठीक है। प्राप्ति माने आने पर। तो इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद काक एको भेदः पिक काकयोः बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि जो कोयल होती है और कौवा होता है, ठीक ना, दोनों काला होता है। काकः कृष्ण अर्थात कौवा काला होता है। पिकः कृष्ण, कोयल काली होती है। किंतु दोनों में क्या भेद होता है, उसको इस बात का समर्थन या उत्तर दूसरी पंक्ति से दे रहा है। बसंत समय काकः काकः पिकः पिकः। ये बता रहा है कि कोयल बसंत ऋतु में, जो ऋतुओं का राजा है, लगभग फरवरी माह में आता है। तो मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच उपयुक्त होता है उसके लिए। तो इसमें जो बसंत ऋतु के आने पर जब वृक्षों पर खास रूप से आम के वृक्षों पर आपका मोजर लग जाता है, नई पत्तियां आ जाती हैं, पुरानी झड़ जाती हैं, उस स्थिति में जो कोयल का निवास वृक्षों पर हो जाता है, तो पहले और समय कोयल नहीं बोलती है। बसंत ऋतु में ही उसकी मुखरित मधुर मीठी आवाज सुनाई देती है और कौवा प्रायः बोलता रहता है, ठीक है। तो किसी के रंग रूप को देख करके आप उसके स्वभाव का पता सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें बता रहा है कि जब उपयुक्त समय आता है, ठीक है, जब आपकी वाणी व्यवहार कार्य करने का अवसर आता है, तभी आपकी सही परीक्षा होती है। तो जब बसंत ऋतु का समय आता है और ये कोयल बसंत ऋतु में जो वृक्ष होते हैं, जो मोजर से युक्त, उन पर निवास करने लगती है और जब बोलती है, तब दोनों कौवा और कोयल का अंतर समझ में आ जाता है। क्योंकि कोयल जब भी बोलती है बड़ी ही मीठी आवाज में बोलती है, कराह कर बोलती है, धीमे बोलती है, करुणा और दया के भावों से युक्त होकर बोलती है। और कौवा का तो सभी जानते ही हैं, हम सभी, ठीक है, काँव काँव करता है, ठीक है, जिसका कोई कर्कश भरी आवाज या कोई मतलब नहीं होता है। तो एक बार और इसको समझिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पीक काकयोः बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। प्रस्तुत जो श्लोक में है उसमें आपका गुणी और अवगुणी व्यक्तियों की परीक्षा कैसे हो सकती है, उसको कोयल और कौवे के उदाहरण के द्वारा समझाया है। जिस प्रकार से कोयल और कौवे का रंग
काला ही होता है। दोनों में प्रत्यक्ष रूप में शरीर का भान करने के आधार पर आप दोनों का अंतर नहीं समझ सकते हैं, किंतु जब उपयुक्त समय आता है, अर्थात बसंत ऋतु में जब पुराने पत्ते जो है झड़ जाते हैं वृक्षों के और नए नए कोमल वाले पत्ते मुझर लग जाते हैं, उस समय जो कोयल होती है अपनी मीठी दर्द भरी, करुणा भरी और प्रेम भरी बातों से युक्त जब उसकी वाणी मुखरित होती है, तब समझ में आ जाता है लोगों को कि यह कोयल है और ये दुर्गुणी जो है कौवा है। दूसरा देखिए श्लोक, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च लक्षणाय। पहले इसका जो है, जो इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं उनका शाब्दिक अर्थ देखिए। विद्या जानते हैं, विद्या माने ज्ञान। विवादाय, विवाद माने झगड़ा, आपस में विवाद होना, मतलब सहमति नहीं बनना, अपने अहंकार को ही संतुष्ट करने के लिए झगड़ा कर लेना। मदाय, मदाय माने मद, मतलब जो है नशे में रहना, अर्थात अहंकार से युक्त रहना। परेशान, दूसरे के परिपीडनाय, अर्थात पीडना, पीडन, पीडन माने कष्ट, ठीक है, प्रताड़ना, दुख, परि माने दूसरे को। खलस्य षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का रूप है, काके की कारक चिन्ह होता है। खल माने दुष्ट की, क्या है, साधु, साधु माने सज्जन व्यक्ति, क्या है, जो दुष्ट होते हैं उनके विपरीत क्या होता है, यह होता है। एतत् माने यह होता है, क्या है, ज्ञान के लिए, दान के लिए, चतुर्थी व्यक्ति का रूप सब में है, रक्षणाय, रक्षा करने के लिए। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, यहां से देखिए, ये जो दूसरी पंक्ति में खल आया है ना शुरू में, यहां से अर्थ लेंगे। इसका मैं विग्रह भी कर दे रहा हूं। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो है एक दूसरे से विवाद या झगड़ा करने के लिए होती है, और दुष्ट व्यक्ति के पास अगर धन आ जाए तो मदमस्त अर्थात अहंकार से युक्त हो जाता है, अपने को, दूसरे को जो है, दूसरे के वजूद को, महत्व को समझता ही नहीं है, अपने को ही सब कुछ मानने लगता है। और दुष्ट व्यक्ति के पास अगर शक्ति का संचय हो जाता है, शक्ति आ जाती है, तो वह दूसरे को कष्ट देने के लिए होती है। किंतु सज्जन व्यक्ति के पास अगर ये सब आता है तो दुष्ट व्यक्तियों के विपरीत क्या है, यह गुण उनके अंदर आता है। अगर विद्या आ गई तो ज्ञान देने के लिए, अज्ञानता मिटाने के लिए दूसरे की, और अगर धन आ गया तो जो गरीब असहाय है उसको दान देने के लिए, और अगर क्या है, शक्ति आ गई, शारीरिक शक्ति, तो जो कमजोर है उसकी रक्षा करने के लिए होती है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद।